अस्सलामुअलैकुम। सीएनएस फार्माकोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एनेस्थेटिक्स। बेसिकली एनेस्थेटिक्स उन ड्रग्स को कहा जाता है जो कि prior टू एनी सर्जिकल प्रोसीजर्स दी जाती हैं टू प्रोड्यूस फॉलोइंग फंक्शंस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस स्पेशली पेन, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस एंड सम डिग्री ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। बेसिकली एनेस्थेटिक्स देने का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, हम क्या ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट करना चाह रहे हैं कि हमारी जो है सर्जरी बहुत अच्छे से हो जाए। सो बेसिकली हम करना 4 चीज़ें चाह रहे हैं कि जो पेन का हमारे पास परसेप्शन है वो रिड्यूस हो जाए और उसके अलावा सारे सेंसेशंस डिक्रीज हो जाए, सीएनएस डिप्रेशन हो जाए। सेकंड, ड्यूरिंग द प्रोसीजर जितना भी जो भी इवेंट हो उसकी कोई मेमोरी ना रहे पेशेंट में, तो लॉस ऑफ एंटेरोग्रेट एमनेजिया या लॉस ऑफ मेमोरी जिसे कहेंगे। देन वी हैव रिफ्लेक्सेस का लॉस, आइदर वो हमारे पास कफ रिफ्लेक्स है, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स है या कोई डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है। देन द लास्ट इज स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ऑफ ऑल एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया की स्टेजेस होती हैं, दैट आर 4। सबसे पहली होती है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में इनिशियली सबसे पहले पेन की अवेयरनेस डिक्रीज होना शुरू होगी और इस स्टेज के एंड पर आते आते एमनेजिया डेवलप हो जाएगा कि लॉस ऑफ मेमोरी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें कॉन्शियसनेस जो है ना वो लॉस नहीं होगी। देन वी हैव स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिसइनहिबिशन। ये वो स्टेज होती है जहाँ पर हमारे पास स्टेज ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियस, जो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का लेवल है ना वो बिल्कुल इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट में कुछ इन्हेंस्ड रिफ्लेक्सेस भी मिल जाते हैं, कुछ वॉमिटिंग भी मिल जाते हैं, इनकॉन्टिनेंस वगैरह भी मिल जाती है, रेचिंग मिलती है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि जो भी सर्जरी से पहले ऑलमोस्ट 12 आवर्स पहले से कुछ भी खाना पीना जो है वो बंद कर दिया जाता है पेशेंट्स में, ताकि ये जो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है ना इसकी मिनिमम टू मिनिमम इफेक्ट्स प्रोड्यूस हों। सो इसमें एक्साइटेडनेस होती है, अमनेजिया होता है, रिफ्लेक्सेस इन्हेंस्ड हो जाते हैं, रेस्पिरेशन इरेगुलर हो जाती है, रेचिंग होती है, इनकॉन्टिनेंस होती है। देन वी हैव स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया की जब हम बात करते हैं तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पर पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस हो जाता है, पूरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है। इसमें हम रेस्पिरेशन रेगुलर होती है और बीपी को रेगुलर लेवल पर मेंटेन कर लिया जाता है। देन वी हैव स्टेज ऑफ मेडुलर डिप्रेशन। ये वो स्टेज होती है जब अगर हम जो एनेस्थीसिया वो इतना ज़्यादा दे दें कि वो मेडुलरी डिप्रेशन करवा दें, बिकॉज एनेस्थीसिया का वन ऑफ द फंक्शन क्या है कि वो सीएनएस डिप्रेशन करवा रहा है। अब हमने इतनी एक्सेस अमाउंट दे दी है कि उसने मेडुला को ही डिप्रेस कर दिया और मेडुला में हमारे पास वाइटल सेंटर्स एंड आर रेस्पिरेटरी एंड सीवियस सेंटर। अगर मेडुला डिप्रेस होगा तो हमारे पास रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन होगी, जिसके लिए हमें मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होगी टू प्रिवेंट डेथ। और अगर ये बहुत रैपिडली अगर ये सपोर्ट ना दी जाए तो डेथ कॉमनली हो जाती है। तो इसीलिए हमने बहुत मेंटेन करके एनेस्थीसिया देना होता है कि हम इस स्टेज तक ना पहुँचें। नाउ एनेस्थीसिया जो है इसमें हम जनरल एनेस्थीसिया पढ़ेंगे, लोकल एनेस्थीसिया पढ़ेंगे और जनरल एनेस्थीसिया में फर्दर हम 2 पढ़ेंगे, इन्हेलेशन एंड इंट्रावेनस। अब एनेस्थीसिया से रिलेटेड हमने थोड़ी सी बात कर ली, पहले मैं जनरल एनेस्थीसिया को इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। अब बेसिकली मैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन से रिलेटेड एक छोटे से ओवरव्यू दे रही हूँ इस वीडियो में कि हमारे पास कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि प्रियोर टू द सर्जरी दी जाती है, 1 to 2 आवर्स पहले दी जाती है, ताकि एनेस्थीसिया को सेफ़र बनाया जाए, ईजियर बनाया जाए और पेशेंट को ना उसे एक्सेप्ट करने में भी आसानी रहे। अब बेसिकली कोई भी पेशेंट है, अगर उसे कहोगे कि आपका ऑपरेशन होगा और मतलब एक सर्जिकल प्रोसीजर, कुछ लोगों को तो सिर्फ इंजेक्शन से ही एक एंजाइटी डेवलप हो जाती है, तो सर्जरी तो इज़ अ ह्यूज प्रोसीजर ना। तो एंजाइटी मेडिकेशन दी जाएगी प्रियोर टू द सर्जरी, दैट मीन्स बेंजोडाइजेपिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इमिडाजोलैम एंड डायजेपम दी जाएगी, ताकि ये हमारे पास एंजाइटी रिड्यूस करे पेशेंट में और साथ ही साथ एंटेरोग्रेट एमनेजिया डेवलप करे। देन इसके अलावा हम अल्फा 2 एगोनिस्ट क्लोनिडीन या H1 रिसेप्टर्स भी देख सकते हैं जो कि डाइफेनहाइड्रामीन होता है। देन एनाल्जेसिक्स की बात की जाए तो इसका पेन कम करने के लिए हम देंगे ओपियोइड्स, एनसेड्स, गाबा एनालॉग और कीटामीन। देन सिक्रीशंस कम करने के लिए हम दे सकते हैं जो कि सलाइवरी ब्रोंकियल सिक्रीशंस होती हैं, एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन एंड ग्लाइकोपाइरोनियम जो होती है ना, ये सब एंटीकोलिनर्जिक की तरह यूज़ होती हैं और सिक्रीशंस को रिड्यूस करती हैं। देन जीआईटी मेडिकेशंस में हम देंगे H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, रेनिटिडीन या एंटासिड, सोडियम सिट्रेट, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करेंगे ताकि जर्ड या गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स कम हो और एस्पायरेशन के चांसेस कम से कम हो। देन वी हैव डोपामिन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, मीटोक्लोप्रोमाइड, ये हमारे पास क्या करेगा कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो होती है ना उसको स्पीडी करेगा
देन हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशंस में आ जाते हैं कि जो पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया, अनोज़िया एंड वॉमिटिंग बहुत कॉमनली होता है पेशेंट्स में, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम 5-HT3 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट ऑर्डेनसिट्रोन देते हैं। ये हमारे पास एट द एंड ऑफ सर्जरी हम पेशेंट को दे देते हैं ताकि उसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया और वॉमिटिंग होता है उसको जल्द से जल्द ट्रीट कर लिया जाए। ये उन पेशेंट्स में नहीं देते जिनका QT इंटरवल ज़्यादा हो। देन एंटी कोलिनर्जिक या एंटी हिस्टामिन प्रोमेथाजीन भी दे सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में डेक्समेथाजोन भी देते हैं और स्कोपोलोमाइन की ट्रांसडर्मल पैचेस भी यूज़ किए जाते हैं ताकि पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग की चांसेस कम से कम हों। बेसिकली ये सब वो मेडिकेशंस हैं जो कि एनेस्थीसिया के जो प्रोसेस है उसको एग्रीबल, सूटेबल और सेफर बना सकें। अब एनेस्थीसिया का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ IV एनेस्थीसिया या इनहेलर एनेस्थीसिया दे दिया जाए। ऐसी सारी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन एक बैलेंस्ड एनेस्थीसिया को डेवलप करना कि जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ हों कि वो एनाल्जेसिया भी डेवलप कर दे, कॉन्शियसनेस भी ख़त्म हो जाए, मसल भी रिलैक्स्ड हो जाए, तो इन सब के लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एनेस्थीसिया स्टार्ट करेंगे।